अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, जिस तरह से अवाम को शक था कि कोरोना वायरस की बीमारी के बहाने अवाम को परेशान किया जा रहा है, एक ऐसा वाकया वाली खातून के साथ जिस तरह से पेश आया है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही हो रही है। नाजरीन, 28 तारीख को बुखार होने की वजह से एक खातून जो अमल से है वो यहाँ पर दवाखाने को बताने के लिए आई थी। आंगनवाड़ी स्कूल में कोरोना वायरस का एक कैंप लगा था जो सीताराम बाग में है। ये खातून जाकर वहाँ पर टेस्ट कराई। वहाँ पर रिपोर्ट 2 घंटे में आ गई कि ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पॉजिटिव है। जिसके बाद देखते देखते बात ऐसी फैली कि ये खातून की तबीयत बिगड़ने लगी और इसको मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश भी की गई। फौरन ये खातून प्राइवेट ग्लोबल हॉस्पिटल को जाकर वहाँ पर टेस्ट कराई और वहाँ पर नेगेटिव पाया गया। अब ये किसकी रिपोर्ट को हम सही माने? बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से कैंप लगाए जा रहे हैं वहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही देखी जा रही है। यानी 2 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट आती है पॉजिटिव और एक रिपोर्ट आती है नेगेटिव। पॉजिटिव आने वाली रिपोर्ट हुकूमत के चुने हुए डॉक्टर जो मोहल्लों में कैंप लगा रहे हैं उनकी जानिब से आती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में नेगेटिव आती है। इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीब आम आवाम से एक मजाक किया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि फिर कभी कोई मासूम को, कोई मजबूर को, कोई गरीब को इस तरह की बीमारी से उनको डराया ना जाए और इस तरह से उनको परेशान ना किया जाए। बहरहाल, जितने मौतें हुई है शहर हैदराबाद में तकरीबन ऐसे ही रिपोर्टों की वजह से हुई है और कई लोग हैबत खाकर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। इसके सारे जिम्मेदार ऐसे कुछ डॉक्टर हैं जो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। बहरहाल, क्राइम टुडे से बात करते हुए ये खातून ने ये सारे तफसीलात बताई। आम आदमी को अब जागने की जरूरत है। ऐसे डॉक्टरों की रिपोर्ट जो मुसलसिल अवाम को परेशान कर रही है, झूठी रिपोर्ट बना रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। बहरहाल, देखना है कि हुकूमत तेलंगाना इस मामले में क्या एक्शन लेती है। अलीम साबर के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मैं सैयद अली गुड़े में रहती हूँ। मैं बच्ची की वालदा हूँ। मेरी लड़की प्रेगनेंट है। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा सकती, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कार्ड निकाली। कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कहते हैं? आंगनवाड़ी हॉस्पिटल यही, वहाँ पर इलाज करा दूँ। फिर वहाँ से वो लोग ये बताए कि बच्ची का कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं भी नहीं ले सकते। इसलिए बच्ची का कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए आंगनवाड़ी कैंप में जाकर कोरोना का टेस्ट करवाए। सुबह में 11 बजे के टाइम टेस्ट करवाए, 3-4 बजे के टाइम रिपोर्ट आ गई कि बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव है। रिपोर्ट आई है आपको? उसकी रिपोर्ट दी है आपके हाथ को? रिपोर्ट हाथ को नहीं दिए, मैसेज फ़ोन में मैसेज आया कि बच्ची को पॉजिटिव रिपोर्ट है। फिर हम लोग उसके रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट लेके बच्चे का नंबर दी थी। बच्चा मेरे फ़ोन पे मैसेज भेजा के फिर बहन को भेजाने गया था। बच्चे वो मैसेज डिलीट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जाके डिलीट होगा या नहीं, वहाँ से डिलीट कर दिए वो लोग। वहाँ से डिलीट कर दिए? डिलीट हो गया, अपने पास से नहीं, वो लोग वहाँ से डिलीट कर दिए मैसेज। हाँ। उसके बाद हम लोग फिर परेशान हो गए कि भाई ऐसा कैसा, बच्ची को कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, ना तो उसे खांसी है ना बुखार है, कुछ नहीं, अच्छा रह रहे, कह रहे ऐसा कैसा हो सकता। हम लोग सेटिस्फाई नहीं होके फिर परेशानी में हम लोग बहुत मजबूरी के हालत में कर्जा वर्जा लेकर बच्ची का फिर से प्राइवेट में टेस्ट करवाए। तो वहाँ पर 2 दिन के बाद वहाँ से आज ये रिपोर्ट आई कि बच्ची को रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो अब आप ये बताइए कि हम लोग को ये नेगेटिव रिपोर्ट जो आई प्राइवेट में आई उसको सच माने या ये गवर्नमेंट में जो रिपोर्ट आई उसको सच माने? आखिर करे तो हम। प्राइवेट की रिपोर्ट कहाँ है अभी? प्राइवेट की रिपोर्ट ये है हम लोग के पास। ये प्राइवेट की रिपोर्ट है जो आज अभी आई। वो ये भी उसी दिन कराए जिस दिन करवाए थे हम लोग। ये शाम में कराए सो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या आया? नेगेटिव बोल के आया? नेगेटिव बोल कर आया। तो आप वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप नहीं पूछे जाके? गवर्नमेंट के यहाँ पर जो उन्होंने लेडी दवाइयाँ वगैरह लेकर आए थे जी हमारे पास, आगे बच्ची भी ऐसी ठहरी हुई थी। बच्ची को डांट दिए कि तुम यहाँ क्यों ठहरे, तुम्हारा कोरोना है। आसपास पड़ोस में ये बोलने लगे कि बच्ची को कोरोना है, उसको यहाँ पर बिठाओ नहीं, करो नहीं, तुम लोगों को भी नेगेटिव वो टेस्ट करवाना पड़ता। सब लोगों को कौन है वो? करके वो यहाँ पर एक पीछे रहते आंगनवाड़ी के सर्वाई करने वाली लता टीचर है। लता सर्वाई करती वो औरत, तो वो औरत आके पुकारा करके चले गई कि ये बच्ची को यहाँ नहीं। फिर आप ये प्राइवेट जो आपका जो आप कराए हैं टेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप नहीं बतलाया उनको? जी नहीं, अभी रिपोर्ट आई, अब जाके बताऊंगी मैं वो लोग को कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ। अपील करती हूँ कि वो ऐसे
गलत अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए, बच्चों को डराना करना बंद कर दीजिए। बच्ची मेरी प्रेग्नेंट थी, बच्ची रो रो के होता, उसकी तबीयत खराब हो गई। ये सब बातें मैं उनको बता भी चुकी, लेकिन वो साफ यही बता रहे हैं कि नहीं, बच्ची को हम लोग गलत नहीं बोलते, रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हम लोग बोल रहे हैं हम कुछ गलत नहीं बोले बोलकर ऐसा बोल दिए। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि ये सब अफवाहें छोड़ दीजिए और उनसे क्या हकीकत है आप वो बताइए ना। अगर गलत सलाह मेरी बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेते, ये गवर्नमेंट लेती या कौन लेते? आप मेहरबानी करके ऐसे अफवाहें फैलाना, ऐसे लोगों को गलत बातें बताना बंद कर दीजिए और इन पर एक्शन लीजिए कि ये सब ना करें। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.